नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालिचा लेक्चरर मैकेनिकल आपको मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। द फ्लूइड मैकेनिक्स। व्हाट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्लूइड क्या होते हैं। तो फ्लूइड वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि बहने का गुण होता है। बहने का गुण किस किस में होता है? तरल भी बह सकता है और गैस भी में भी बहने का गुण होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके आती है फ्लूइड के अंतर्गत। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिक्स? लास्ट क्लास में भी आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें कि वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, जबकि वह स्थिर अवस्था में हो चाहे वह गतिमान अवस्था में हो। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन। तो यह साइंस की या विज्ञान की वह शाखा है जो कि द्रव्य के व्यवहार का अध्ययन करती है, जबकि वह स्थिर अवस्था में हो चाहे वह गतिमान अवस्था में हो। यहाँ पर द्रव्य से मतलब है तरल और गैसेस। नाउ द फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो 3 सब ब्रांचों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, थर्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, जब हम स्थिर अवस्था में फ्लूइड का अध्ययन करते हैं तो वह ब्रांच कहलाती है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जब हम गतिमान अवस्था में फ्लूइड का अध्ययन करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। पर इसमें हम इसके ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं करते। मतलब गतिमान अवस्था में जब हम केवल द्रव्य के वेग और त्वरण का ही अध्ययन करते हैं तो इसमें जो ब्रांच आती है वो होती है आपकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। नाउ फ्लूइड डायनेमिक्स, जब हम गतिमान अवस्था में फ्लूइड की गतिमान अवस्था में बाह्य बलों को नगण्य न मानते हुए बाह्य बलों के साथ उसके गति का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाती है हमारी फ्लूइड डायनेमेटिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है या मैंने आपको बता दिया है इसमें। अब इसकी 3 ब्रांच होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपके फर्स्ट 2 चैप्टर जो हैं आपके, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड प्रेशर एंड इस मेजरमेंट, ये 2 आपके आते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स का। देन उसके बाद आपका चैप्टर है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फिर 5th to 8th चैप्टर आपके फ्लूइड डायनेमिक्स के हैं और द रिमेनिंग चैप्टर से आपके फ्लूइड मशीन्स के। नाउ आगे चलते हैं। फ्लूइड क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। तो सब्सटेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी पदार्थ होता है तो उसको हम मानते हैं कि वो लेयर्स से मिलकर बना होता है, मतलब विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन परतों के मध्य में शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस अप्लाइड होती है, जो क्या करती है कि इसको डिफॉर्म या मोड़ने का प्रयास करती है। तो जब यह शियर स्ट्रेस सॉलिड पर लगती है तो ये क्या होता है, इसकी आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है जिसमें कि 2 लेयर है जिसके बीच में कि एक सॉलिड है। तो जैसे इस पर कोई फोर्स लगता है, शियर फोर्स, तो ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है और इसकी शेप में परिवर्तन हो जाता है। बट लिक्विड क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते ही रहते हैं। मीन्स शियर स्ट्रेस जो होती है इसको इन्फ्लुएंस हमेशा शियर स्ट्रेस के प्रभाव में यह रहते हैं। तो द्रव में क्या हो जाएगा, इसको द्रव जो होते हैं वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं और हमेशा ये शियर स्ट्रेस के प्रभाव में रहते हैं, चाहे वह शियर स्ट्रेस बहुत ही स्मॉल क्यों ना हो, बहुत छोटी क्यों ना हो, जिसके कारण से इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर हम मान सकते हैं कि फिसलती ही रहती है। तो सब्सटेंस अगर हम ब्रॉडली वापस से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड एंड दी फ्लूइड्स में आ जाता है लिक्विड एंड दी गैस। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड दी गैस। जैसा कि हम लोग जानते हैं
लिक्विड में बहने का गुण होता है और गैस में भी बहने का गुण होता है। ये दोनों तो इसमें क्या हो गई है, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो गई है। नाउ फर्स्ट मैंने आपको इसमें एक कंटेनर बनाया है, एक कंटेनर में लिक्विड है, एक कंटेनर में गैस है। तो जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की शेप को ले लेता है, मतलब जो भी कंटेनर की शेप होगी लिक्विड उसको उसी आकार का हो जाएगा। बट गैस क्या करती है, उस पूरे कंटेनर के अंदर एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। इसका कुछ भी एक डिफाइनाइट फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जबकि लिक्विड का एक फिक्स डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि गैसेस कंप्रेसिबल होती है। और लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड की ऊपर की लेयर होती है वो एक फ्री सरफेस बनाती है, जो कि एक लेयर है, जबकि गैसेस में कोई फ्री सरफेस नहीं होती। इसको जिस भी पात्र में डाला जाए उसमें ये प्रसरित हो जाती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ कहाँ यूज़ में आती है और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइन इज़ दैट कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमको हर जगह मिल रही है, एवरीवेयर। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गैस को इनहेल कर रहे हैं, और वही हमारी वेंस में, हमारी बॉडी में, लंग्स में, सब जगह फैल रही है। तो ये सब क्या है, एक तरह के फ्लूइड हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स मीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड मैकेनिक्स काम आती है, दैट इज़ द ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज एंड वेंस। हमारे आर्टरीज और वेंस में ब्लड का फ्लो भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। देन एयर फ्लो थ्रू लंग्स। लंग्स में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो एयर फ्लो होती है वो भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स है। और इसके अलावा सेरेब्रल फ्लूइड जो भी हमारी बॉडी में फ्लो होता है वो सब भी आपका क्या होता है, बायोमैकेनिक्स। नाउ हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, जैसे कि हाउस में हमारे पाइपलाइन सिस्टम हो गया, वाटर पाइपलाइन सिस्टम, गैस पाइपलाइन सिस्टम एंड सीवरेज पाइपलाइन सिस्टम, तीनों आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपके हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, सपोज टू बी रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ये सब भी आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत वास्ट यूज है। डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लूइड पम्प्स, टरबाइन, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। और डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, बोट्स, सबमरीन्स, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स के ही एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत यूज होता है। सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ रिवर सेडिमेंट्स, मतलब नदी के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है वो, डिज़ाइनिंग ऑफ पाइपिंग सिस्टम इन डिफरेंट बिल्डिंग्स और थ्रू रिवर, फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स काम आती है। तो ये इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ाऊँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।